गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित कृतिका के माता का आंचल पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पाठ के सार को समझाने वाला हूँ और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बोलूँगा, जो चाहे तो विद्यार्थी अपने अनुसार लिखने का प्रयास कर सकते हैं। असल में ये अतिरिक्त प्रश्न मूल्यपरक प्रश्न हैं जो अपने ही विचार से लिखने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। माता का आंचल पाठ शिवपूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम्य संस्कृति का एक सुंदर चित्रण किया गया है। इस पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ है, किंतु यहाँ प्यार से सभी लोग उसे भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। भोलानाथ के पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने ले जाते और जो राम नाम लिखी गई पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते भी थे और साथ ही साथ उसके साथ खेलते भी थे। जब वे घर लौटते तो साथ ही बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाते और मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाने के बाद जब वो बाहर जाने लगते तो माँ उन्हें पकड़ लेती और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। लेखक रोते रोते बाबूजी के गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाते थे। वे गुड्डी गुड़ियों के खेल भी खेला करते थे। कभी कभी सभी मिलकर उस चबूतरे पर खेती भी किया करते थे। इस प्रकार के लगभग सभी खेलों में उनके पिताजी भी बीच में आ जाया करते थे, जिसके कारण वो खेल बंद हो जाता था तथा दूसरा खेल प्रारंभ हो जाता था। इसी प्रकार की दिनचर्या लगभग रोज ही हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी वे गांव के रास्तों में भी निकल आते थे। एक बार की बात है कि रास्ते में जब वे लोग जा रहे थे तो उन्हें एक मूसन तिवारी नाम का एक व्यक्ति दिखाई दिया, लेकिन उसे इन लोगों ने बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब दौड़ाया। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने कारण पूछा तो उन्होंने सारी कथा बताई। इसके बाद उन सब की खूब पिटाई हुई। यह सुनकर उनके पिताजी भी दौड़कर पाठशाला आए और अध्यापक से विनती किया तो पिताजी उन्हें घर ले आए। लेकिन जब वे घर आ रहे थे तो फिर रास्ते में अपनी मित्र मंडली को उन्होंने देखा और फिर उनकी गोद से उतरकर उन बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया और खेलते हुए वे लोग घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक खेत मिला। लेखक अपने मित्रों के साथ खेतों में बैठी हुई चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले के आगे बढ़े तो उन्हें एक चूहे का बिल दिखाई दिया। वे लोग उस बिल में पानी डालना शुरू किए, लेकिन पानी डालने के बाद वहाँ एक सांप निकला। डर के मारे सभी लोग वहाँ से बेतहाशा गिरते पड़ते दौड़ते हुए अपने घर पहुँचे। जब वे घर पहुँचे तो बरामदे में पिता बैठे हुए थे, लेकिन बुलाने के बावजूद भी भोलानाथ अपने पिता के पास नहीं गए और दौड़ते हुए अपने माँ की गोद में छिप गए। उन्हें अपने माँ के गोद में ही सबसे अधिक सुरक्षा का एहसास हो रहा था और वे रोए जा रहे थे, लेकिन अपनी माँ के गोद से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे।
इस स्थिति को देखकर माँ भी बहुत घबरा गई और अपने आंचल से उनके धूल को साफ करने का प्रयास करने लगी और बार बार ये पूछने लगी कि आखिर क्या कारण है कि तुम्हारी स्थिति यह हो गई है। लेकिन वे रोए जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे। और इस प्रकार से इस पाठ का अंत होता है। बच्चों, यह पाठ गांव की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। इसमें जितने भी घटनाएं घटी हैं वो सभी ग्राम्य जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ जितने भी बच्चे खेल खेलते हैं उसमें गांव से जुड़े हुए वस्तुओं को लेकर ही खेल खेलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जब वे मिठाइयों की दुकान लगाते हैं तो वहाँ उपस्थित कंकड़ पत्थर या मिट्टी इत्यादि का उपयोग करते हैं। उसी तरह से जब वो खेती करते हैं तो खेतों में फसल उगाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो वस्तुएं वे लकड़ियों से बना लेते हैं। असल में ये पूरा परिदृश्य 30 के दशक की है, जब गांव में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। इसीलिए वहाँ के बच्चे भी जो खेल खेलते थे वो ग्रामीण संस्कृतियों से जुड़े हुए खेल ही हुआ करते थे। बच्चों, इस पाठ में मूल रूप से ऐसे ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो सामाजिक तौर पे ग्रामीण संस्कृति से जुड़े हुए हैं। विद्यार्थी अभ्यास के प्रश्नों को तो लिखने का प्रयास करेंगे ही साथ मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न बोल रहा हूँ। आप चाहे तो अभ्यास के लिए इन प्रश्नों के उत्तर भी अपने विचार से लिख सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, पाठ के अनुसार भोलानाथ की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। मैं दोहराऊंगा इसे। पाठ के अनुसार भोलानाथ के दिनचर्या का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से सांप वाली घटना के समय भोलानाथ पिताजी के पास न जाकर माँ की गोद में छिप जाता है, इसके क्या कारण रहे होंगे। मैं दोहराऊंगा इसे। आपके विचार से सांप वाली घटना के समय भोलानाथ पिताजी के पास न जाकर माँ की गोद में छिप जाता है, इसके क्या कारण रहे होंगे। तीसरा प्रश्न, गांव में प्रचलित कुछ खेलों का वर्णन अपनी समझ के आधार पर कीजिए। मैं फिर से दोहराऊंगा, गांव में प्रचलित कुछ खेलों का वर्णन अपनी समझ के आधार पर कीजिए। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि एक बार पाठ को अवश्य पढ़ें और उसके बाद इस पाठ के सार को भी सुनें। ये दोनों ही करने के बाद आप आसानी से इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।